उपायुक्त हेमराज बैरवा ने जिला कौशल विकास समिति के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे उभरते हुए सेक्टरों की पहचान करें तथा वर्तमान दौर की जरूरतों के अनुसार युवाओं के कौशल विकास पर विशेष रूप से फोकस करें। बुधवार को जिला कौशल विकास समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उपायुक्त ने कहा कि वर्तमान दौर में कई ऐसे नए सेक्टर उभर रहे हैं जहां युवाओं को बड़े पैमाने पर रोजगार मिल सकता है। ऐसे नई सेक्टरों की पहचान करके जिला के युवाओं के कौशल विकास के लिए नए कोर्स आरंभ किए जाएंगे। उपायुक्त ने कहा कि प्रदेश सरकार ने बजट में ड्रोन टेक्नोलॉजी, सोलर एनर्जी, इलेक्ट्रिक वाहन और कई अन्य नए क्षेत्रों पर विशेष बल देने की घोषणा की है। इन क्षेत्रों में युवाओं के लिए कई नए अवसर सृजित हो सकते हैं, इसलिए बदलते दौर के अनुसार युवाओं का कौशल विकास बहुत जरूरी है। हेमराज बैरवा ने कहा कि हमीरपुर में हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम के अलावा हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय, NIT, पॉलिटेक्निक कॉलेज, ITI और अन्य संस्थानों के माध्यम से भी युवाओं को प्रशिक्षित किया जा सकता है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे जिला के युवाओं का एक विस्तृत डाटाबेस तैयार करें और वर्तमान दौर में उभरते हुए सेक्टरों तथा सरकार की प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के अनुसार युवाओं के लिए प्रशिक्षण कोर्स आरंभ करें। इससे युवाओं की रोजगार क्षमता बढ़ेगी और वे अपना उद्यम लगाने के लिए भी प्रेरित होंगे। बैठक में युवाओं के कौशल विकास और प्रशिक्षण से संबंधित अन्य मुद्दों पर भी विस्तृत चर्चा की गई। अभी जो बैठक की थी ये स्किल डेवलपमेंट कमेटी की रेगुलर बैठक थी और जिसमें पीछे जो कार्य हुआ उसकी समीक्षा भी थी और आगे क्या करना है उसके बारे में भी इसमें चर्चा हुई है। मुख्य रूप से हमारा निर्देश इसमें यही है कि जो बजट में भी घोषणा जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है कि हमें ड्रोन सेक्टर में, EV सेक्टर में, सोलर एनर्जी सेक्टर में हमने लोगों को, यूथ को ट्रेन करना है, इंग्लिश वाले सेक्टर में, एंटरप्रेन्योर सेक्टर में हमने ट्रेन करना है। तो उस दिशा में हमने कहा है कि भाई यूथ को आइडेंटिफाई किया जाए, जो ट्रेन करने वाले एजेंसीज़ हैं उनको भी आइडेंटिफाई किया जाए और उस तरीके की जॉब रोल्स में यहाँ पर ट्रेनिंग शुरू की जाए ताकि हम हमारे यूथ को इमर्जिंग जो सेक्टर्स हैं उनमें ट्रेन कर सकें और वो एक एम्प्लॉयबिलिटी के उनके चांसेस बढ़ सकें। दूसरा, जितने स्किल्ड हमारा यूथ है, जितना ट्रेंड यूथ हमारे पास है, उसकी एम्प्लॉयबिलिटी को सुनिश्चित करने के लिए भी रेगुलर बेसिस पे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के माध्यम से या रोजगार मेले के माध्यम से या किसी प्रकार के जैसे आइडिया एक्सचेंज के जैसे शार्क टैंक तो बड़ा स्केल वाली बात हो गई, बट छोटे स्केल पे भी हम इस तरीके के आइडिया थन टाइप की इवेंट्स ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करेंगे जिसमें यूथ अपना आइडिया को आकर एक्सप्लेन कर सकता है, बता सकता है, पॉसिबल जो फंडिंग एजेंसीज हैं उनको फंड भी कर सकती है। साथ ही हमारा निर्देश ये भी है कि एक कॉमन स्पेस क्रिएट किया जाए इन टर्म्स ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी, जहाँ पर जितना भी स्किल्ड यूथ है उसकी डिटेल अवेलेबल हो और जो प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर हैं वो वहाँ पर इमीडिएटली उनको एक्सेस कर सकें, उनसे कांटेक्ट कर सकें और एम्प्लॉयबिलिटी का जो इशू है उसको फर्दर एक बूस्ट मिल सके। इनफैक्ट जैसे मैंने पहले बताया कि हमारे बजट डॉक्यूमेंट में भी इस बार उस चीज़ पे फोकस है और नेचुरल सी बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी भी अपने गृह जिले में इसमें प्रोग्रेस ज़रूर देखना चाहेंगे। तो यहाँ पर जो सरकार की प्रायोरिटी सेक्टर्स निकल कर जो आ रहे हैं और जो इमर्जिंग एरिया वाले सेक्टर्स आ रहे हैं उसमें हम हमारे प्रयास ये होगा कि जो हमारा बेरोजगार युवा है वो पहले दक्ष हो, पहले वो स्किल्ड हो, तो वो स्किलिंग करने के बाद फिर हम उनका मार्केट लिंकेज पे भी फोकस करेंगे। हमारे पास फॉर्चुनेटली हमारे पास टेक्निकल यूनिवर्सिटी भी है, बड़े हमारे पास सपोर्ट एजेंसीज भी यहाँ पर हैं, ITS भी हमारे पास है, पॉलिटेक्निक भी हमारे पास है, स्किल डेवलपमेंट के लिए HPKVN की पूरी टीम यहाँ पर बैठती है। तो एक बड़ी टीम हमारे पास स्किल डेवलपमेंट के लिए है। आई एम श्योर हम लोग ये जो पूरा एंड टू एंड साइकिल है, यूथ को स्किल करना, स्किल करने के बाद उसकी एम्प्लॉयबिलिटी सुनिश्चित करना, फिर उसको सस्टेनेबिलिटी में कन्वर्ट करना, वो हम लोग सुनिश्चित करेंगे।